हेलो गाइस, वेलकम टू स्क्रिप्ट जीनस चैनल। आज हम शिमला के एक श्रापित पहाड़ के बारे में बात करने वाले हैं, जहां जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी उन चार दोस्तों की है जिसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं उनके साथ ऐसा क्या हुआ। मुंबई की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय यानी चार दोस्तों के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुली तो उसने देखा बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्तों में भी बस में नहीं थे। यह सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक लेडीज यानी स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम से डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। अब बढ़ते हैं आगे। थोड़ी ही देर में जब वो शिमला पहुंच गए और एक होटल में रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन जब वो साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने गए, जिस पहाड़ की हम बात कर रहे हैं उस पहाड़ पर वो घूमने गए जो कि उस होटल के काफ़ी नज़दीक था। करीब आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर यानी चोटी पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीलन छह पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था वहाँ का। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे। उन्हें कोई नहीं दिख रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में भी कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए और रात होने वाली थी, इसलिए उन्होंने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर तंबू लगाया और अपने कैंपिंग का सामान लेकर वहीं कैंपिंग करने लगे। प्रिया की बैग तंबू के बाहर रखी हुई थी, इसलिए वह जब उसे लेने गई तो उसे वहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई दी उसी पहाड़ पर। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उन्हें सामने से तीन आदमी आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि काफ़ी हट्टे कट्टे दिख रहे थे। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से भी यह बात की, लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? चलिए मेरे साथ, मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। वो सभी बाहर आकर शिखर की चोटी से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई तीन लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वो सब डर जाते हैं और तुरंत ही अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही कि उनके हाथ में जो वो तीन लोग थे वो ऊपर आ रहे हैं और उनके हाथ में हाथ पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठे जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या, कुछ पूजा पाठ सी करने लगते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से ज़्यादा कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था उनको। अचानक उन चारों दोस्तों ने देखा कि औरत उन आदमियों के बीच आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि वो औरत कहाँ से पहुंची और कैसे पहुंची, कुछ दिखाई नहीं दिया उन्हें। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद वो तीनों उस औरत की सूंघने लगे और अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा किया, यानी उन चार दोस्तों की तरफ उस औरत ने इशारा किया। वो सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। वो तीन आदमी उन दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। अब वो सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे और उनकी आवाज़ सुनकर वो तीनों और उनके पीछे दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल तो होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चला। उन्होंने होटल वालों से बात की उनके बारे में, तो उन्होंने लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ रात के समय जाता है वो कभी वापस नहीं आता। और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप बच गए हैं। लेकिन उनके दोस्त बचकर नहीं आ पाए। जो उनके दोस्त थे रवि और विजय, वो कभी लौट कर नहीं आ पाए। उन्होंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेंट भी करवाई, लेकिन पुलिस भी क्या करती, ढूंढा कुछ मिला नहीं तो वापस आ गई। सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको इस पहाड़ का नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन अगर आपको किसी को पहाड़ का नाम जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं।
हम उसकी लिंक यानी उसकी लोकेशन आपको मेंशन कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।